फिटिंग शॉप में बहुत सारे टूल्स काम में लेते हैं, जिनको कि 5 भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। मेजरिंग टूल, कटिंग टूल, स्ट्राइकिंग टूल, होल्डिंग टूल और मार्किंग टूल। सबसे पहले ये एक स्टील टूल है, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इसके दोनों किनारों के ऊपर मिलीमीटर और इंच के में निशान लगे होते हैं। इसके ऊपर निकल क्रोम की पॉलिश होती है, जिससे कि इसके ऊपर जंग नहीं लगे और निशान खराब ना हो। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर सीधी लाइन स्क्राइब ब्रेकर द्वारा खींचने के प्रयोग में लाते हैं। देन हैमर, ये हैमर ड्रॉप फॉर्ज स्टील के बने होते हैं और शेप के हिसाब से इनके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे क्रॉस पेन हैमर, बॉल पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर। ये एक क्रॉस पेन हैमर है, जो कि इसकी पिन इस हैंडल के क्रॉस में, इसलिए इसको हम क्रॉस पिन हैमर कहते हैं। और अगर यही पिन अगर हैंडल के सीध में होगी, स्ट्रेट में होगी, पैरेलल में होगी, तो इसको स्ट्रेट पिन हैमर कहेंगे। यह एक बॉल पेन हैमर है। इसकी जो पिन है वो गेंद के आकार की बनी हुई है, इसलिए इसको हम बॉल पेन हैमर कहते हैं। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर चोट मारने के लिए या सरियों का, पत्तियों का बैंड निकालने के लिए प्रयोग में लेते हैं। इसको हम हेक्सा बोलते हैं। ये भी 2 प्रकार की होती है, फिक्स टाइप और एडजस्टेबल। हैंडल के हिसाब से भी 2-3 प्रकार की होती है, स्ट्रेट हैंडल हेक्सा फ्रेम और पिस्टल हैंडल हेक्सा फ्रेम। पिस्टल हैंडल में पूरा बंद होता है हैंडल। ये फिक्स टाइप हेक्सा फ्रेम है। ये एक सी टाइप की फ्रेम है, जो कि माइल्ड स्टील की बनी होती है और ये 300 mm की लेंथ में फिक्स होती है। इसके अंदर 300 mm की फिक्स एक हेक्सा ब्लेड लगाते हैं और इसके एक सिरे पर टेंशन पीस लगाता है, दूसरे सिरे पर प्रोंग्स लगाता है। इस प्रोंग्स के ऊपर हैंडल फिट होता है और इस टेंशन के पीस के ऊपर एक फ्लाई नट लगा होता है, जिसके द्वारा हम इन पिन्स के अंदर ब्लेड को लगा के फ्लाई नट के द्वारा टाइट और लूज कर सकते हैं। इसका प्रयोग जॉब को, तारों को 2 भागों में या अनेक भागों में विभक्त करने के काम में लेते हैं। और इसकी जो हेक्सा ब्लेड होती है वो हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। ये कहलाती है स्टील फाइल। ये हाफ राउंड फाइल है। ये भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और इसके ऊपर सिंगल कट, डबल कट में निशान बने होते हैं। हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किसी भी गोलाई में फाइलिंग करने के लिए और गोल शेप देने के लिए काम में लेते हैं। ये है ड्रिल। ये हाई स्पीड स्टील का बना होता है और इसके ऊपर फ्लूट्स कटे होते हैं और नीचे के सिरे पे पॉइंट बना होता है, जिसको कि हम (118 डिग्री में ग्राइंड करके रखते हैं MS के माइल्ड स्टील के लिए। और इस कटिंग करते समय इस वेब के द्वारा मटेरियल बाहर निकलता हुआ आ जाता है। ये उच्च कर्तन इस्पात का बना होता है और इस वेब के ऊपर एक मार्जिन बनी होती है, जो कि चमकदार होती है। इसके द्वारा, वेब के द्वारा
सारा कटा हुआ मटेरियल बाहर निकलता है। इस ड्रिल बीट को ड्रिल मशीन के चक में लगा के हम किसी भी जॉब के अंदर ड्रिलिंग का कार्य करते हैं। यह है स्क्राइबर। यह करीब 5 mm डायमीटर में और 150 मिलीमीटर लंबाई में होता है। इसका एक सिरा 12 डिग्री में ग्राइंड किया होता है और यह भी हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के ऊपर स्टील रूल के सहायता से सीधी लाइन खींचने में प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार ये पंच कहलाता है। पंच 3 प्रकार के होते हैं, डॉट पंच, प्रिक पंच और सेंटर पंच। प्रिक पंच का जो एक सिरा है वो 30 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ आता है और डॉट पंच का 60 डिग्री में किया होता है और सेंटर पंच का जो सिरा है वो 90 डिग्री में ग्राइंड किया होता है। डॉट पंच जनरली जॉब के ऊपर मार्किंग को पंचिंग करने के लिए काम लेते हैं। प्रिक पंच जहाँ अच्छी परिशुद्धता में जॉब को बनाना हो वहाँ प्रिक पंच का काम में लेते हैं। और सेंटर पंच किसी भी जॉब के ऊपर होल करने के पहले सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं, जिससे कि उसका लगाया हुआ पंच चौड़ाई में अधिक होता है तो उसमें ड्रिल आसानी से बैठ जाता है। तो ये 3 प्रकार के पंच होते हैं। ये भी हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और करीब 150 मिलीमीटर लंबे और 10 मिलीमीटर डायमीटर में होते हैं। ये चीजल है, इसको हम फ्लैट चीजल बोलते हैं क्योंकि इसका एक सिरा एकदम चपटा होता है और उसके ऊपर कटिंग टूल बनाया जाता है। ये 8 पहलू, 4 पहलू या गोल किसी भी प्रकार की हो सकती है। यह भी करीब 6 इंच से लेके 12 इंच के लंबाई में मिलती है। यह भी हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसका प्रयोग किन्हीं तारों को, चादरों को काटने के प्रयोग में लेते हैं। इसके एक सिरे पे ये एज बनी हुई है और इसका दूसरा सिरा जो चोट मारने वाला सिला होता है वो कॉन्वेक्स शेप में बना होता है और इस एज के ऊपर करीब 3 मिलीमीटर में इसको 60 डिग्री में ग्राइंड किया हुआ होता है। ये है ड्रिल, इसको हम इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिल के नाम से बोलते हैं। इसके द्वारा किसी भी जॉब में, चादरों में होल करने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये चक है, 3 चक। इसके अंदर इस प्रकार का ड्रिल लगा के फिर इसका प्रयोग करते हैं। स्क्रू ड्राइवर जनरली ये भी अच्छी प्रकार के स्टील का बना होता है। ये भी 4 इंच से लेके 16 इंच 32 इंच तक प्रयोग में लाते हैं और अच्छे स्टील का बना होता है। इसका एक सिरा आगे से चीजल एज की शेप में बना होता है। इसके द्वारा स्क्रूओं को खोलने और कसने के लिए प्रयोग करते हैं। यह है स्लाइड रेंच। किसी भी मशीन के पार्ट्स को, नट बोल्ट को खोलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक फिक्स जा होता है और एक एडजस्टेबल जा होता है, जिससे हम इसकी साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं और किसी भी नट को खोल सकते हैं या टाइट कर सकते हैं। प्लायर, ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इसके द्वारा भी हम किसी भी नट बोल्ट को खोलने में या किसी भी जॉब को पकड़ने के काम में लेते हैं। यह इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में भी काम आती है, फिटिंग शॉप में भी काम आती है। जनरली इसका प्रयोग
पतले तारों को काटने के लिए भी काम में लेते हैं। ये नोज प्लायर है, यह भी अच्छे प्रकार के स्टील का बना होता है और छोटे छोटे स्क्रू और नट को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।